नाट्य शास्त्र में जैसे हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे गंधर्व वेद की, गंधर्व वेद में से नाट्य शास्त्र निकला है। और नाट्य शास्त्र में हम लोगों ने अभी तक बेसिक जानकारियां प्राप्त की, जैसे रागों के बारे में जाना, ताल के बारे में जाना, स्वर के बारे में जाना, ठीक है, व्यंजन आदि के बारे में भी जाना, स्वर तंत्र के बारे में जाना। अब हम आगे बात करेंगे नृत्य की। नृत्य बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। नृत्य के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नृत्य के अंदर काव्य आ जाता है, नाट्य आ जाता है, अभिनय आ जाता है, गीत आते हैं, वाद्य आते हैं, वास्तु आती है, चित्र आता है। मतलब नाटक के अंदर जो जो चीज प्रयुक्त होती है वो सब आ जाती हैं। और इन सब अंगों में जो भी चीज बताई हैं, इन सब में एक एक विषय बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। जैसे काव्य की ही बात ले लें तो काव्य में छंद आ जाते हैं, अलंकार आ जाते हैं। छंद के ऊपर एक अलग ही शास्त्र, छंद शास्त्र के नाम से, वो बहुत बृहद शास्त्र है। तो विषय के अंदर विषय और बहुत सारे बड़े बड़े विषय हैं। छंद शास्त्र को हम अलग से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम काव्य की बेसिक बातें करेंगे, ठीक है, और नृत्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जो काव्य होता है नाट्य शास्त्र में, जब अंग्रेजों के समय में 2 पांडुलिपियां अंग्रेजों को प्राप्त हुई, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जो भी राजा होता था, जो भी चीज मिलती थी तो वो राजा को प्राप्त हो जाती थी। तो अंग्रेज हमारे राजा थे, तो अंग्रेजों को वो पांडुलिपियां प्राप्त हो गई और उन्होंने उन पांडुलिपियों का अध्ययन किया। तो वो बड़े उससे चमत्कृत हुए कि ये तो बड़ा गहन शास्त्र है इनके पास, और इसको छपवाया जाए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। और इसके लिए उन्होंने सबने प्रयास करना शुरू किया कि कैसे भी करके इसको ट्रांसलेट करके छपवाया जाए। अब पांडुलिपियां तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। पांडुलिपियां 2 अंग्रेजों को मिली, तो कई सारी हमारे यहाँ भी मिली। तो हिंदुओं ने भी कोशिश की कि किसी तरीके से इनको छपवा लिया जाए अंग्रेजों से पहले। अगर अंग्रेजों से पहले नहीं छपवाएंगे तो अंग्रेज इसको अपने नाम से छपवा लेंगे कि ये उनकी खोज है, उनके किसी साइंटिस्ट ने या उनके किसी इतिहासकार ने ये खोजें की है ना। तो ये सोच करके उन्होंने छपवाने का प्रयास किया, हिंदुओं ने भी। हिंदू भले ही अपने शास्त्रों को ना पढ़ते हों आज के समय में, लेकिन विदेशियों ने हमारे शास्त्रों का बड़ा सम्मान किया हमेशा से, और उनका बड़ा अध्ययन किया, उनको ट्रांसलेशन में बड़ा कोशिश की, उनकी शास्त्रों को, हमारे सारे शास्त्रों को ट्रांसलेट किया उन लोगों ने। चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो अंग्रेजों से पहले जो मुस्लिम शासक थे वो रहे हों, सभी लोगों ने हमारे यहाँ के शास्त्रों को अनुवाद करने की कोशिश की और अपने यहाँ फैलाने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। जैसे दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और उनका नाम लिखा सीरे अकबर, यानी सबसे बड़ा रहस्य। तो सीरे अकबर, उसने हमारे उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया। उसके बाद उसने मजमा अल बहरीन, इसमें उसने वेदांत और सूफी में जो शब्द होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन। तो इसमें उसने वेदांत और जो हमारे सूफीवाद है उसके शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस तरीके से राजाओं ने बड़ी मेहनत की, पुराने राजाओं ने, और बड़ा ही सम्मान किया शास्त्रों का। आज हम लोग नहीं पढ़ते अपने ही शास्त्रों को, लेकिन पुराने लोग इन शास्त्रों को पढ़कर ही इतिहास में अमर हो गए, है ना। दारा शिकोह को नहीं तो आप क्यों जानते। अब्दुल रहीम खाना ज्योतिष में आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, विशद अध्ययन किया। तो हम लोग भले ही अपने शास्त्रों से अनभिज्ञ हों, न जानते हों, बेसिक्स भी पढ़ने में रुचि न रखते हों, लेकिन विदेशियों ने इसको बड़े ही ऐसे देखा कि ये बड़ी चमत्कारिक चीज है, और इसी वजह से अंग्रेजों ने इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, छपवाने की कोशिश की। लेकिन भाग्य की बात है कि हिंदुओं ने अंग्रेजों से पहले 2 पांडुलिपियां छपवा ली 1894 में। तो पहला नाट्य शास्त्र जो छपा वो 1894 में छपा, जिसमें हिंदुओं के ही नाम थे। अगर ये हिंदुओं के नाम नहीं होते, यहाँ किसी अंग्रेज का नाम हो जाता उस किताब के नाम पे, तो जैसा विदेशियों में होता आया है कि भाई ये तो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये तो हमने खोज की है, हिंदुओं के पास तो कुछ था ही नहीं। जैसे आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि योग जो है, योग भारत में थोड़ी ना निकला था, योग तो एक जिम्नास्ट का एक फॉर्म है, और जिम्नास्ट तो यूएस में होती आ रही है, इसलिए योग जो है वो जिम्नास्ट का ओरिजिन है। तो इस तरीके से लोग
जैसे भारत अपने आप को हमेशा नंबर 1 ज्ञान के रूप में दिखाना चाहता है, ऐसे सभी कंट्रीज अपने आप को दिखाना चाहती हैं और उसके लिए झूठ, सच बहुत सारे प्रपंच होते रहते हैं। तो ये जो कोशिश थी, ये कोशिश उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अंग्रेजों के ज़माने में कुछ हिंदुओं ने नाट्यशास्त्र को हिंदी में छपवा लिया। खैर, तो 1894 में हिंदुओं ने छपवाया और उसके 4 साल बाद अंग्रेजों ने अपने नाम से उसकी ट्रांसलेशन छपवा ली। नाट्यशास्त्र जो है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि त्रेता युग में जब मनुष्यों को परेशानियाँ हुईं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए कि हम इन दुखों से पार पाएँ। तो ब्रह्मा जी ने जो है, वो भरत मुनि को आदेश दिया कि आप जो है जनता के लिए कुछ कीजिए, जनता के रंजन के लिए कुछ कीजिए, मनोरंजन के लिए कुछ कीजिए। तो भरत मुनि ने फिर नाट्यशास्त्र की रचना की। उन्होंने सामवेद से गायन निकाला, ऋग्वेद से कथाएँ निकाली, यजुर्वेद से अभिनय निकाला और ऐसे करके बहुत सारे वेदों में से जो सार तत्व था उसको निकाल करके उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की। ठीक है? और ये नाट्यशास्त्र पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ कहा गया है, वीणा वादन तत्त्वज्ञ श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्चान प्रयासेन मोक्ष मार्गम च गच्छति। यानी जो वीणा वादन के तत्व को जान लेता है, श्रुति, जाति और ताल का विशारद हो चुका है, उसके बिना किसी अन्य प्रयास के ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी संगीत शास्त्र को हमारे यहाँ मोक्ष का प्रदान करने वाला बताया गया है। इसलिए भी ये इसको पढ़ना आवश्यक है। आप लोग में जिन्होंने भी ये सेशन देखा हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो सबको नहीं पता होती हैं या किसी के काम आ सकती हैं, तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो दूसरे लोगों को शेयर करें, ज़रूर करें। और जो लोग इसको देख रहे हैं कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जॉइन कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएँगे अलग-अलग टॉपिक्स पर। जीवन के बारे में, योग के बारे में, दर्शन के बारे में, कथाओं के बारे में, तो वो सारे वीडियोज़ आप वहाँ देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से जाकर के शास्त्र ज्ञान की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ टाइम-टाइम पर, वो आर्टिकल्स आपको मिल जाएँगे वहाँ पर। और जितने भी लोग सुन रहे हैं मार्केटिंग करनी थोड़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप लोग अघोरी बाबा की गीता ज़रूर पढ़ें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो उसका भाग 1 एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें और जिन्होंने भाग 1 पढ़ लिया है, वो भाग 2 पढ़ने की कोशिश करें और जिन्होंने भाग 2 भी पढ़ लिया, उनके लिए मैं भाग 3 जल्दी लिखने वाला हूँ। तो थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट करते रहना चाहिए टाइम-टाइम पे। ठीक है, आप लोगों का जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए। अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया लगे और अपने शास्त्रों के बारे में लोगों की थोड़ी जानकारी बढ़े। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।